गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो चल रहा है डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो कल हमने शुरू किए थे, सबसे पहली फंक्शन हमने ली थी डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप सबका वेलकम है। तो लेट अस स्टार्ट। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन कौन सी होती है? A function which is composed of more than one functions is called a composite functions। जो एक है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शनों से कंपोज करके बनी हो, इस तरह की फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x। अब cos के साथ x होना चाहिए, तो x के बदले क्या है? sin x। तो दो फंक्शन कंपोज होगी। तो इसको हम एंड से शुरू करते हैं। तो इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव। अब ये y है तो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें हमने ढूंढना क्या है? इसमें हमने ढूंढना है क्लियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाउंड। तो इसमें हमने डेरिवेटिव ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स ढूंढना है, y का dy बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y। चलिए सबसे पहले एंड से शुरू करते हैं। पुटिंग साइन एक्स को मान लिया t, और यहाँ पर x है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन एक्स की मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेरिवेटिव्स बताए थे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टेन एक्स होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक होता है माइनस कोसेकंड एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर ये x में है तो x लिखेंगे, t में है तो t लिखेंगे, y में है तो y लिखेंगे। चलिए अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हमने देखा है? कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो साइन एक्स का क्या बन गया? कॉस एक्स। टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई? कॉस एक्स। इसका नाम नंबर 2 रखा क्योंकि क्वेश्चन का नाम हमने नंबर 1 रखा था फंक्शन का। नाउ फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन की वैल्यू क्या डाली थी हमने? टी, तो बन गया कॉस ऑफ टी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जो राइट साइड में कॉस है इसका ही हमने चेंज करना, तो विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? यानी कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी का बनेगा। कॉस की क्या होता है? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कॉस टी का माइनस साइन टी। ये हमारा नंबर 3। नाउ वी नो कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर होता है, यहाँ से शुरू करो, थर्ड इंटू टू। थर्ड क्या है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। थर्ड क्या है? डी वाई बाई डी टी इंटू, लास्ट से ऊपर की ओर आओ, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये डी टी और ये डी टी कैंसिल, तो क्या रह गया? डी वाई बाई डी एक्स, वही है डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डी वाई बाई डी टी क्या है आपका? माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स। लेकिन हमारा आंसर एक्स में होना चाहिए, तो टी को भी हम एक्स में लाएंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, ये टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू थी साइन एक्स। सो साइन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, क्योंकि हमने टी के बदले क्या वैल्यू डाल दी? साइन एक्स। सो साइन के साथ टी की वैल्यू डाल दी हमने साइन एक्स, साथ में हमने कॉस एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यही हमने ढूंढना था डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमारी फंक्शन थी वाई में, तो इसका, और ये एक्स में थी फंक्शन वाई, तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही ढूंढना हमने। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। अब तीन फंक्शनों का, 1 2 और 3 फंक्शनों का कंपोजिट है ये। सो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। वो है y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ये हमें दिया है। और हेयर हमने ढूंढना क्या? y का डी वाई बाई डी एक्स, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ढूंढना होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव ढूंढना है। अब लास्ट से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पुटिंग, सबसे पहले कि राइट लास्ट में क्या है? रूट एक्स। पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू टी। रूट एक्स को कैसे लिखा जाता है? एक्स का पावर 1/2 इज इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन एक्स का फार्मूला क्या है? ये देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बार एन, पावर जिसमें हो, एन नीचे आता है, एक्स का पावर एन माइनस 1। सो एन 1/2 नीचे आ गया, एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, और टी को रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स क्या हुआ? 1/2। ये 1/2 में से -1 निकालेंगे तो एक्स का पावर -1/2 आएगा। सो एक्स का पावर -1/2 माइनस होने की वजह से ये एक्स नीचे आ जाएगा।
एक्स का पावर माइनस 1/2 और 1/2 एक्स का पावर नीचे आके जब नीचे लिखेंगे एक्स का ऊपर था, नीचे लिखेंगे एक्स को, तो एक्स का पावर 1/2, तो एक्स नीचे आके एक्स का पावर 1/2 और एक्स का पावर 1/2 को मैंने लिख दिया रूट एक्स। 1/2 अपना था, माइनस हटाने के लिए मैंने 1 के नीचे लिख दिया एक्स को, तो 1 का पावर एक्स का पावर 1/2, साथ में 1 नीचे लिखा, एक्स का पावर माइनस 1/2 हट गया, एक्स का पावर 1/2 होना चाहिए था, तो 1/2 क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है रूट एक्स, तो वही रूट एक्स दिया। इसका नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब हमने रूट एक्स की वैल्यू क्या डाली थी, टी, तो देखिए फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan t, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan t। अब tan t को पुट करेंगे, पुटिंग tan t इज इक्वल टू z, पहले हमने रूट एक्स को किया था, आप किसको पुट करेंगे, tan t को, पुटिंग tan t इज इक्वल टू z, और इसको विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan t की मैंने आपको बताई थी, tan की डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, टी में है तो सेक स्क्वायर टी, तो tan t की क्या आ गई, सेक स्क्वायर टी, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो डी जेड बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, सेक स्क्वायर टी, ये डी जेड बाई डी टी हो गया नंबर 3। फ्रॉम फर्स्ट वाई की वैल्यू देखो, वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स, और tan रूट एक्स कहाँ गया, tan रूट एक्स आपका टी था और tan t आपका z था, tan t क्या था आपका, रूट एक्स आपका t था और tan t आपका क्या था, tan t को माना था आपने z, तो सेक के साथ tan t क्या आपका z, इस सेक के साथ tan t, y इक्वल टू सेक के साथ tan t, y इक्वल टू सेक के साथ tan t, लेकिन tan t क्या है z, तो सेक z। अब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे हम इसको, तो क्या हुआ, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू सेक जेड की क्या होती है, सेक की होती है सेक एक्स टैन एक्स, तो जेड की होगी सेक जेड टैन जेड, तो सेक जेड की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक जेड टैन जेड, ये नंबर 4। अब नाउ हमने निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स किससे बराबर होगा, लास्ट से शुरू करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लास्ट में क्या था पहले, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी, तो तीसरा इंटू पहले डी वाई बाई डी जेड, एंड डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी जेड, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी जेड, राइट साइड में पहले डी वाई बाई डी एक्स डी जेड इंटू डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये डी जेड कैंसिल, सॉरी ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये डी जेड कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वही डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, डी जेड कैंसिल, डी टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इससे बार हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या है, सेक जेड टैन जेड, डी जेड बाई डी टी की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 रूट एक्स, तो विच इज इक्वल टू, अब जेड के बदले हमने क्या लिख दिया, जेड की वैल्यू है टैन टी, सेक ऑफ टैन टी, टैन ऑफ जेड की वैल्यू टैन ऑफ टैन टी, सेक स्क्वायर टी इंटू 1/2 रूट एक्स, विच इज इक्वल डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू सेक ऑफ टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, सो टैन ऑफ रूट एक्स, टैन टी की वैल्यू है टैन ऑफ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, सबको हमने एक्स में लाया, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सबसे पहले ये लिखा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, उसके बाद सेक ऑफ टैन रूट एक्स, सेक ऑफ टैन रूट एक्स इंटू टैन ऑफ टैन रूट एक्स, टैन ऑफ टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई। तो सबसे पहले लास्ट से फिर आगे वाले फोर्थ वाले को मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाले से, थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना है सेकंड से, और लेफ्ट में लिखना है डी वाई डी एक्स, वही आपका डेरिवेटिव होगा। सो अभी इसके जो और क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी समझ नहीं आता मुझसे डिस्कस कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, कॉल करके कीजिए, और या कल फिर हमें इसको और देख लेंगे, और भी जो 1-2 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट वो कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।